आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्सेट की तैयारी। मैं रेगुलरली यहाँ पे हर टाइप का एमसीक्यूज़ आप लोगों को करवा रही हूँ। सो जो भी बच्चा न्यू है इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। रेगुलरली यहाँ पे वीडियोज़ आ रही हैं 12:30 रेगुलरली एमसीक्यूज़ की वीडियोज़ आती है। ईजी से लेके डिफ़िकल्ट तक का हर टाइप का एमसीक्यू मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। सो आज हम 81st क्वेश्चन करेंगे। 80 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। उससे पहले अगर कोई भी नॉर्सेट का बैच ज्वाइन करना चाहता है जिसमें मैं आपको खुद से स्टडी करवाती हूँ, तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बहुत ही बड़ा ऑफर आपके लिए है। 1999 वाला नॉर्सेट का बैच अब हो चुका है 1399 का। सो पहले जो कि मैंने कम करके 1499 का कर दिया था, अब ये बैच हो चुका है 1399 का। तो अभी आप देर मत कीजिए। इसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि 100+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, साथ ही मैं इसके एमसीक्यू की क्लासेस प्रोवाइड करूंगी आपको। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। टेस्ट सीरीज भी इसी में ही होंगी, सब इसी में ही प्रोवाइड किया जाएगा टिल द नॉर्सेट पेपर। जीके एंड एप्टीट्यूड की एमसीक्यूज की क्लासेस भी मैं इसी पे ही लूँगी और मैं खुद से स्टडी करवाती हूँ। सो आप फटाफट से ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट स्पेशल नॉर्सेट के लिए ये ओरिएंटेड बैच बनाया गया है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्या कह रहा है। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, वीडियोस देख लीजिए ताकि आप पिछले क्वेश्चंस भी कर लीजिए। सो क्वेश्चन है, ए 20 months old child is receiving ISOP 240 ml IV in 6 hours. The drop factor of the micro drip set is 60 drops per ml. The nurse should regulate the IV to run at. So ये आ गया आपका ड्रॉप वाला जो फॉर्मूला होता है फंडामेंटल्स में। डोज कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो देखो 240 ml IV चल रहा है 6 घंटे से पेशेंट को। 20 महीने का बच्चा है और ड्रॉप फैक्टर है 60 ड्रॉप्स। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि 240 जितना आप चला रहे हो अपॉन टाइम कितना है 6 घंटे पर। 6 घंटे नहीं लिख सकते, हमें इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6 × 60, सो ये बन जाएगा आपका 360। तो नीचे आ जाएगा 6 × 60 इनटू ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर कितना आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 60, ठीक है ना। जितना ml चला रहे हो, जितना टाइम उसको लग रहा है, इनटू ड्रॉप फैक्टर करना होता है। तो 60 के साथ ये 60 कट जाएगा, 240/60 आएगा। सो जब 6 आएगा, जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो जो इसका आंसर रहने वाला है इट इज़ योर 40 ड्रॉप्स पर मिनट। सो आप इसकी कैलकुलेशन करके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि 40 मिनट्स कैसे आया है, ठीक है। ध्यान से सुनो, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, देखो कैसे आएगा। सो मैं इसको रब करके दोबारा से करवा देती हूँ आपको। ध्यान से सुनो, जितना आप फ्लूइड चला रहे हो ml 240 ml अपॉन टाइम जितने में चला रहे हो 60 आवर्स। कभी भी आपको टाइम जो है आवर्स में नहीं लिखना है, हमेशा उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। मिनट्स में कैसे करते हो, 6 को मिनट 60 मिनट्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे इनटू ड्रॉप फैक्टर। जितना भी ड्रॉप फैक्टर यहाँ पे आपको दिया होगा वो लगाना है आपको। सो 60 से 60 कट जाएगा, बचेगा 240/6। तो जब भी आप 240/6 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा आपका 40 ड्रॉप्स पर मिनट। तो बच्चे को आप कितना IV रन करोगे, 40 ड्रॉप्स पर मिनट। तो आंसर रहेगा 40 ड्रॉप्स से। और ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं नॉर्सेट में डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ अ न्यू बॉर्न एट बर्थ। सो टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है न्यू बॉर्न का बर्थ टाइम पे, उसके जन्म के टाइम पे। 80 ml पर kg, 100 ml पर kg, 125 ml पर kg, 150 ml पर kg। सो इट्स 80 ml और 90 ml। मोस्ट प्रोबेबली 90 ml होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। सो 80 ml पर kg जो है, जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत से ESIC का पेपर, बहुत से पेपरों में ये आपको हेल्प करेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट रिलीज्ड बाय द स्पर्म विच अलाउज पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम इज कॉल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा एंजाइम जो है स्पर्म से रिलीज होता है जो कि ओवम की पेनिट्रेशन करवाता है फीमेल की बॉडी में। अमाइलेज, हाइलुरोनाइडेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। सो देखो, हेड ऑफ द स्पर्म से एक एंजाइम रिलीज होता है। जैसे ही स्पर्म अंदर गया, उसकी हेड से, जो हेड होता है स्पर्म का, उससे एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको आप बोलते हो हाइलुरोनाइडेज
नाइट डेज। सो ये जो होता है हेल्प करता है ओवम की अंदर पेनिट्रेशन कराने से, जिससे आगे फर्टिलाइजेशन कंटिन्यू होती है। अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन तो आपको पता है कहाँ से रिलीज होते हैं। सो ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स हैं, सो ये नहीं रिलीज होते स्पर्म से। ओके, सो जो होता है दैट इज आंसर बी। नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन है वो क्यों रिक्वायर्ड है? वेट रिडक्शन के लिए, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू के लिए, या फिर सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स हार्मोन। सो प्रोटीन क्यों लेते हैं? जिम में जाते हैं, जिम में जाते हैं बहुत सारे लोग। प्रोटीन इनटेक इसलिए लिया जाता है ताकि जो बॉडी के टिश्यूज हैं, जो बॉडी की मसल्स हैं, वो मेंटेन रहे, बिकॉज बॉडी के जो टिश्यूज एंड मसल्स हैं वो कौन बिल्डअप और रिपेयर करने में हेल्प करता है? जो प्रोटीन होता है वो हेल्प करता है। सो ये क्यों किया जाता है, लिया जाता है, रिक्वायर्ड क्यों है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रीजन फॉर यूजिंग द पेरेंट्रल रूट टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इन्वॉल्व। तो इनमें से कौन सा रीजन है जो कि पेरेंट्रल रूट मेडिकेशन जब आप देते हो तो इन्वॉल्व करते हो? पेरेंट्रल मेडिकेशन लास्ट लॉन्गर देन द ओरल मेडिकेशन। पेरेंट्रल मेडिकेशन कौन सी होती है? आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ठीक है। सो आप ये वाले रूट के एडमिनिस्ट्रेशन क्यों देते हो? क्योंकि पेरेंट्रल रूट क्या ज़्यादा लॉस्ट लॉन्गर होता है ओरल मेडिसिन से, या फिर ये लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड है, या फिर ये इजी होता है एक्यूरेट डोज मेजर करने के लिए, या फिर पेरेंट्रल रूट जो है मोर ऑब्जॉर्प्शन, जल्दी ऑब्जॉर्प्शन करवाता है ओरल रूट से। सो ऑब्वियस है, आप किसी को भी आईवी, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्राडर्मल अगर इंजेक्शन लगाते हो, इसीलिए लगाते हो क्योंकि वो मेडिसिन जो है वो जल्दी ऑब्जॉर्ब होती है एज कंपैरिजन टू ओरल रूट। क्योंकि ओरल रूट में क्या होगा, पहले वो डाइजेस्टिव स्टमक में जाएगी, वहां से वो रिलीज होगी टू द टारगेटेड ऑर्गन। पर इसमें क्या होता है कि ये क्या है, आप डायरेक्टली टू द मसल्स देते हो, डायरेक्टली इन द वेन्स देते हो, तो थ्रू द ब्लड, ये डायरेक्टली ब्लड में जाती है, तो उसमें जल्दी ऑब्जॉर्प्शन कराती है। सो जो पेरेंट्रल रूट होता है ये रैपिड ऑब्जॉर्प्शन जो है प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्किन इन्फेक्शन दैट कैन बी सीक्वल ऑफ अ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। सो इनमें से कौन सा स्किन इन्फेक्शन है जो कि सीक्वला है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन? इन्फेक्शन है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, स्केबीज, सिफिलिस एंड इम्पिटिगो। सो इम्पिटिगो जो होता है इट्स अ सीक्वला ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई इम्पिटिगो भी बोलते हैं इसको, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से पेशेंट को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सो जो हार्डनेस होती है वाटर की टेम्पररी, उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? ठीक है, दो टाइप की हार्डनेस होती है वाटर की, टेम्पररी एंड परमानेंट। दोनों अलग अलग तरीके से ट्रीट की जाती है और प्रिवेंट की जाती है। ऑप्शंस है स्टरलाइजेशन, बॉइलिंग, मिक्सिंग सोडियम क्लोराइड इन द वाटर बाय ब्लीचिंग। सो देखो, जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो तो जो है वो प्रिवेंट की जाती है बॉइलिंग से, पर जो परमानेंट हार्डनेस होती है, लिख लेना उसको, सोडियम क्लोराइड यूज करके किया जाता है प्रिवेंट, ठीक है। बॉइलिंग से आप टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो, बट जो परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर होती है वो सोडियम क्लोराइड इन द वाटर से आप मिक्स करके उसको प्रिवेंट कर सकते हो। जो ऑप्शन राइट रहेगा इस टाइम, परमानेंट हार्डनेस का पूछा है तो इट्स अ बॉइलिंग। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज वाज गिवन बाय। तो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, चड्डा कमेटी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। सो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। करतार सिंह कमेटी ने मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स का जो है कंसेप्ट दिया था, जिसमें फैमिली की वेलफेयर के लिए सारी चीज़ें बनाई गई थी। सो करतार सिंह कमेटी जो है वो मल्टीपर्पज कंसेप्ट लेके आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल फीचर ऑफ क्वाशियर। सो क्वाशियर्स जो डिसीज है उसका प्रिंसिपल फीचर कौन सा है? विजिबल मसल वेस्टिंग, स्वीयर फास्ट फैट वेस्टिंग, यूजुअली गुड एपेटाइट, एडिमा इन लोअर लेग्स एंड फेस। तो देखो, जो क्वाशियर और मरासमस है दोनों ही प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। एक में कैलोरीज की वजह से होता है, एक में प्रोटीन की वजह से होता है। यहाँ पे क्वाशियर का पूछा है तो जो क्वाशियर है वो प्रोटीन की वजह से होता है। सो इसमें जो है एडिमा देखने को मिलता है लोअर लेग्स एंड फेस में, ठीक है, और उसमें अलग है, वो कैलोरीज की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। दोनों प्रॉब्लम्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की ही है।
नेक्स्ट है द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक्स। सो 12 हफ्ते के पहले आपको अगर नहीं, बाद में आपको अगर टर्मिनेशन करना है प्रेगनेंसी का, तो सेफेस्ट मेथड कौन सा रहेगा? सक्शन इवैक्यूएशन, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज, लैमिनेट टेंट या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो देखो ध्यान से सुनना, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो 9th वीक तक आप यूज कर सकते हो फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बट या प्रेगनेंसी 12 हफ्तों से ऊपर चले गई है तो डीएनसी, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज जो है वो किया जाता है। और अगर सक्शन इवैक्यूएशन कह सकते हो तो वो आप 12 से 15 वीक्स के बाद करवाते हो, पर बिफोर द 12 वीक्स आप डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करवा सकते हो। और आफ्टर 24 वीक्स अगर आपको अबॉर्शन हो रहा है, बेबी डेड हो गया अंदर, तो आप ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करके इंडक्शन ऑफ लेबर करते हो। क्लियर? सो दीज ऑल आर द क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, बहुत ही मैंने प्रॉपरली आपको समझाए हैं। सो यहाँ पे आपकी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, 1999 का बैच अब हो चुका है 1399 में। नॉर्सेट का फुल फ्लेज्ड बैच है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, जीके एंड एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज, डाउट क्लासेस सब इस बैच में मिलने वाला है। नॉर्सेट ओरिएंटेड बैच है। आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से जो बैच है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, खुद से मैं स्टडी कराती हूँ, 1-on-1 स्टडी होती है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाला है। सो फटाफट से आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ थ्रू द बैच, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन अच्छे से पढ़ो सो दैट योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।